जी क्या बोल रहा था मिट्टू? कि कालू है ना, अभी हम यहाँ से अभी कालू आया ना, और अंदर से हमने इसके लिए खाना लाया। और ये मम्मा ने ना इसको खाना डालती गई और कालू खाता गया। इसने इतनी ज्यादा लस्सी पी लिया आज ना कि इसका पेट फटने को आया। अब आराम से यहीं पे बैठ गया लोट-पोट होकर के। फिर अपना मुंह उस मैट पे देखो निशान भी छोड़ा, उधर पूरा मुंह में चिपका दिया। मैट के ऊपर अपने मुंह साफ किया पहले इसने, फिर उसके बाद देखो दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे अभी लस्सी इसने थोड़ी मतलब बाहर आपको दिख जाएगी, वो देखो। फिर मैं ना अपने बर्थडे में बताऊँ क्या गिफ्ट दूंगा। जर्मन ये नहीं है, देखो कालू है तो है हमारे पास, यही काफी है, इसी को खिलाते पिलाते रहो, ये काफी है। नहीं मुझे चाहिए जर्मन शेफर्ड। नहीं ऐसे नहीं हम पालते, मना किया ना। किसने मना किया? बेटा यहाँ पे ना फिर वो आता है, क्या नाम उसका, तेंदुआ आता है, इसलिए तो मैं टाइगर ले लेता हूँ। टाइगर ले लेना तूने, फिर वो ले जाता है, तभी तो कालू को भी फिर शाम जैसी होती है तो ये चला जाता है यहाँ से ना, शाम को उसको अंदर रख देंगे। हाँ ऐसे पूरा दिन यहाँ बैठ जाता है ये, पर शाम के टाइम पे हम खुद ही, फिर पता क्या होता है ये खुद ही चला जाता है। वैसे इनको पता चल जाता है, इनको आती है वो क्या बोलते हैं स्मेल। या तो ये नहीं जाते फिर हमें भगा देते हैं। हाँ वो देख तो कौआ आ गया, इसको भी लस्सी दिख गई मुझे लग रहा है, कौआ पर ये पीने के लायक नहीं बची है। चला गया ये देख कितना अलर्ट हो जाता है कौआ, देखा इसने फिर भी अलर्ट हो गया एकदम से उठ के। नहीं देखा इसने, गिलहरी देखी खाने के लिए। गिलहरी? अच्छा गिलहरी खाता है ये? खाता है। एक दिन यहाँ से तो मैं टीवी देख रहा था, इसके आगे थी गिलहरी और ये पीछे जब भाग रहा था उसके, तो ऐसे गया होगा, मारा उधर से निकल गई, वरना गिलहरी तो मुझे बहुत पसंद है, सबसे अच्छी लगती है मेरे को गिलहरी, बहुत फुर्तीली होती है। मैं गिलहरी ले लेता हूँ। ऐसा कर ले, गिलहरी ले सकता है तूने, वो मैं तुझे दे दूंगी यहाँ पे छोड़ूंगा ना 2 सेकंड के लिए। और वो नहीं रुकती, मैंने बड़ी बार उनको मूंगफलियां खिलाने की कोशिश की ऐसे हाथ में, फिर इधर रख के, वो नहीं, वो बहुत तेज होती है, वो नहीं खाती। ये कान निकलने की कोशिश कर रहा है अब। सोच रहा नहीं कुछ जाके यहाँ से देखते क्या होता है। अच्छा नहीं कुछ दिख रहा होगा। और शानू के पापा गए हैं आज अपने लिए क्रॉक्स लेने गए हैं। शानवी क्रॉक्स लेगी और मैं 5000 रुपए के ब्रांडेड शूज लूंगा। अच्छा वस्तु दिया आगे मेरा मुन्नू बेटा, वो भी पैरों में डालने हैं, और जो मैं लेके आती हूँ वो भी पैरों में डालते हैं। पैरों में नहीं डालेंगे, सब पैरों में ही डालते हैं। फैशन कुछ नहीं होता बेटा, कोई फैशन नहीं करना चाहिए, सीधे साधे बन के रहना चाहिए। सीधे साधे बन के नहीं रहना चाहिए, चक्कर में डॉगी रहना चाहिए, भी जर्मन शेफर्ड। बाकी जब हम पैदल ऐसा हम करते तो उसको लेकर जाओ। नहीं लो जी, कालू लेने चला गया, मिट्टू बोलेगी जा इसको लेकर के आओ, ये लेने चला गया। कभी कभी तो ऐसा समझ नहीं आता कि इसको भाई हमारी भाषा समझ आती है कि नहीं। अच्छा तो आ गई एक अपने लिए, क्या लेकर के आई है देखते हैं वाला। अच्छा अच्छा इसलिए रुकी थी। अच्छा दिखा के ऐसे क्या लेकर के आई? ये तो क्रॉक्स है। एक जगह गए, वहाँ पे एक ही कलर था, वो कलर बिल्कुल पसंद नहीं था, तो फिर दूसरी दुकान पे ले। तो ये बेटे बड़े तो लग रहे हैं मेरे को तो, कि पैर इतने बड़े हैं तेरे? ये उल्टा छोटे हैं, थोड़े से, मतलब कि ये है कि चल पहन के देख, लग जाएगा, बता क्या है। ये पहना है। हाँ यार बिल्कुल आगे की है, थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल रस्सी था। चल ठीक है। जब ब्लू कलर के लेके आ गई। हाँ और कलर नहीं थे ना तो। हाँ जी, तो कितने के लिए आया आप ये? इधर आपका बेटा बोल रहा है मेरे को ब्रांडी शूज चाहिए, बोला ऐसे नहीं मैं पहनता। हाँ मैं नहीं पहनता ऐसे। अच्छा 350 मांग रहे थे, 250 रुपए दिया फिर मैंने इसको। अच्छा ठीक है, तो मांगने के तो यहाँ फिर अपनी मर्जी से मांगते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, मैटर करती है। अभी तू होती है, तूने 300 रुपए दिया नहीं, ये तो है जब से मैंने गूगल पे सीखा ना मैं। अरे एक चीज ना बोला जो ना, वो जो वो सुना, वो बिजली वाले इन्हें देतेंगे, क्या दीदी और देते उन्हें कहने क्या बोले छे इन्हें जो शादी दवा ए बोन में बाहर देखिए वो खड़ रहे। जी आज बन रही है लौकी की सब्जी, तो मैं यहाँ पे लौकी ग्रेट कर रही हूँ। तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए तड़का हो गया है रेडी। इसके साथ साथ मैं ना आम का कुतरा भी बना रही हूँ, मतलब आम की चटनी खट्टी मीठी, कई जगह पे उसे कुतरा बोलते हैं, हम लोग खट्टा भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। बाकी हमारे पास तो खैर आम नहीं थे, तो जब मैं मायके गई थी ना तो वहाँ से ये थोड़े से लेकर के आई थी। वैसे तो ये पक गए हैं, लेकिन फिर भी
अच्छा टेस्ट मतलब आता है इनका। तो सारे मसाले वगैरह सब डाल दिया है। मतलब रेसिपी को ना मैंने उस तरीके से लिया नहीं था एक्चुअली। जब एक साथ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर वीडियो शूट करने के लिए मतलब रह नहीं जाता है। और आजकल नया नया मोबाइल लिया है तो थोड़ा सा मेरे को डर लगता है। जैसे उस पर स्टैंड पे लगाती हूँ ना, तो फिसल के निकल जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा बड़ा है वो दूसरे मोबाइल के कंपैरिजन में। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है। इसके अलावा फिर मैंने शूट किया था दूसरे चैनल के लिए, वो वहाँ पे अपलोड किया वंदना भारद्वाज चैनल पे। और ये मैंने ना बादाम डाले हुए थे भिगोने के लिए। तो इसमें से भी मैंने एक क्रीम भी बनाई है, जो कि स्किन के लिए, अगर किसी के फेस पे दाग धब्बे हो, कालापन, टैनिंग हो, तो उसके लिए मैंने क्रीम बनाना भी बताया है। बाकी ये जो थोड़ा सा ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमने क्या किया कि इनको ग्राइंड करके इसको इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे ये पुलाव बना रहे थे रात के खाने के लिए। आज मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, तो फिर हमने क्या किया कि जब मतलब कुछ समझ ना आए तो पुलाव बना दो, खिचड़ी बना दो, ये सबसे बेस्ट रहता है। तो आज बन रहा था पुलाव। कई बार मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, कई बार डिनर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और लेट हो रहे होते हैं तब के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। तो ये धनिया काट के रखा था इसके ऊपर डालने के लिए। और एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया नहीं था, और जो कुछ भी मेरे पास था मतलब 1-2 दिनों से इकट्ठा, जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा मैं शूट करती रहती हूँ इसी तरह से, मतलब मोबाइल हाथ में पकड़ करके। तो जो क्लिप्स मेरे पास थे तो वो सारे फिर मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, यहाँ पे ये मॉर्निंग रूटीन चल रही थी। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं फटाफट, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाते हैं आजकल हम उठने में, बच्चों की छुट्टियाँ चली हुई हैं इस वजह से। तो जब समझ नहीं आता तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए कि परांठा बना दो। घर में जो कुछ भी सब्जियां हैं ना, बस उसमें जी आप थोड़ा सा मसाला डाल करके परांठा बना देते हो तो सबको वो पसंद आ जाता है। ऐसे सब्जियां थोड़ी थोड़ी हो तो ना वो फिर खाता भी नहीं, कोई बोलेगा मुझे ये नहीं खाना, कोई बोलेगा वो नहीं खाना। तो यहाँ पे आज कोई सब्जी भी नहीं थी, पतिदेव ने बोला कि मैं लेकर के आता हूँ। फिर मैं क्या, जब तक आप लाओगे तो वो फिर लंच के लिए तैयार करते हैं, फिर तैयार करते करते बड़ा टाइम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि प्याज के अंदर ये हरा धनिया, थोड़ा सा मसाले वगैरह ऐड किए। मिट्टू शानवी भी मेरे साथ ही थे, तो ये इन लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं सिखाती रहती हूँ कि जब भी काम किया उसी टाइम पे अगर हम उसको समेट देते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। और वैसे भी आपने देखा ही कि हमारा किचन जो है बस यही वाला सेल्फ है इसमें, तो फिर इतना जगह रह नहीं जाती है। मतलब जैसे दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है ना घर में, देखो काम कर रहे होते हैं। तो ये मैंने घी बनाया था रात को, मतलब उसका मक्खन निकाला था, और सुबह जब परांठे बना रही थी तो इसको भी रख दिया था। ऐसे मतलब भूल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा होता है तो यार जल जाता है। इस वजह से फिर जब मैं किचन में ऐसा कुछ काम कर रही होती हूँ तो तभी मैं जैसे दूध बॉईल करना, ये घी वगैरह, ये सब काम तभी करती हूँ। और बस फिर परांठा, ये देखो मैंने प्याज के अंदर ही सारा कुछ डाल दिया था। फिर मैं क्या, सिंगल तो सही से नहीं बनेगा, इसलिए मैंने क्या किया कि डबल करके इसको बना दिया। और डबल करके अच्छा भी लगता है। अभी खाना बन रहा है, परोंठे। पहला परोंठा मुझे नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। पहला परांठा कन्या को मिलता है तो मुझे मैम भी तो करना है, तो क्यों मैं क्यों नहीं करना, मुझे क्या करना, मुझे तो कन्या पैदा कर देती तो क्या जाता। अगले जन्म में पैदा होना कन्या। परोंठा की तैयारी चल रही, परोंठा बन गया है और ये बन चुका है जी परोंठा, जो कि मैं खाऊंगा। और बाकी पहला परोंठा हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो सानी नहीं खाए इसलिए हम उसको दिखाएंगे ही नहीं। तो ये बन गए हमारे गर्मा गर्म देसी घी के प्याज के परांठे, जो कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त थे। साथ में मैंने चाय बना दी थी और आम का अचार हमने डाला ही है। तो सभी यहाँ पे बैठ के खा भी रहे थे और ये बच्चे देख रहे थे कार्टून। अभी आप देख सकते हो कि बारिश हो गई है स्टार्ट। मैं भी वॉक करके आया, उससे जैसे मैं घर में पहुँचा और वैसे ही बारिश हो गई है स्टार्ट। और अब ये देख सकते हो ज़ोरों से, क्योंकि कल भी बारिश नहीं हुई थी, परसों 2 दिन बारिश नहीं हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। लेकिन बरसात का मौसम है और ये देखो बारिश ठीक लग गई है। आज अभी टाइमिंग 9 बजे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और ठीक जोरों से बारिश, मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब थोड़ी सी ठंडक प्रदान होगी, मतलब थोड़ी ठंड होगी, जैसे बारिश हो जाती है थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है। तो ये आप अभी देख सकते हो कि बारिश लग गई है और आज मुझे लगता है सारा दिन बारिश है। भाई बारिश के तो क्या ही कहने, लगातार बारिश हो रही है। और आज रात, मतलब मंडे की रात की बात कर रही हूँ, ये जो ब्लॉग है आपका मंडे तक मैंने
जो पीछे का भी मतलब संडे का सब बचा था वो शेयर कर रही हूँ। बाकी मंडे की रात को फिर से इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई ना, मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है ना, तो मेन जो मंडी है मार्केट, जहाँ पे मंडी मार्केट है, तो वहाँ पे बादल फटा और बहुत सारा नुकसान वहाँ पे भी देखने को मिला। हमारे यहाँ पे भी जो लोग, जो मैंने दिखाया था ना आपको कि सियाठी गांव का सारा ही वो चला गया था, गांव का गांव ही, तो वहाँ से सामने वाला जो गांव था वहाँ के लोग भी सारे मतलब आ गए थे अपने घर बार छोड़ करके, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और रात को ही लगभग 1-2 बजे के आसपास, और इतने ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे, इतना डर लग रहा था। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी ना सारे लोग निकल गए थे टॉर्च लेकर के बाहर, घर के बाहर। तो हम खुद ही इतना ज़्यादा डर जाते हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको ना, मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती। अजीब सा एक डर होता है मन में ना, कि भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा अगली साइड। पर चलिए, बोलते हैं ना कि जब तक ज़िंदा हैं, जब तक चल रही है चीज़ें, तब तक तो सब कुछ करना पड़ता है ना अपने लिए। हाँ, जब कुछ हो जाए तो वो दिखती सी बात है कि भाई ये चीज़ हो गई, तो अब क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर सुबह जब हम उठते हैं तो थोड़ा लेट हो गए फिर से, क्योंकि रात भर सो नहीं पाए थे। और फिर से समझ नहीं आया कि क्या बनाया जाए। तो जैसे आपने देखा, मैंने क्या किया कि चने की दाल थी, उसको मैंने रोस्ट किया बढ़िया तरह से, कड़ी पत्ते डाले थे, इसको रोस्ट किया अच्छी तरह से, और फिर मिक्सर जार में पीस करके इसका दरदरा सा पाउडर बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं पिसा। और फिर इसमें डाल दिए सारे मसाले जो कुछ भी किचन में मौजूद रहते हैं, अजवाइन डाली, कसूरी मेथी, मिक्स मसाला, नमक वगैरह सब डाल करके, हल्का सा पानी डाल करके फिर मैं इसको बाइंड करने की कोशिश कर रही थी। मीन्स मैं इसका एक परांठा बना रही हूँ। परांठा वैसे तो अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप इसको खाली आटे के अंदर ही गूंथ करके ना, सारे मसाले डाल करके, तो जैसे वो गुजरात में नहीं बनता है, क्या बोलते हैं उसको, इसी तरह से मतलब सारा सब कुछ मिक्स करके, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, माइंड में नहीं आ रहा, थेपला उस तरह का भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको स्टफिंग वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कुछ भी चीज़ है अंदर स्टफ़ करके डाल दो। तो फिर मैंने इसका इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके एक डो सा तैयार किया, और फिर इसको डाल दिया जी, ये देखिए इस तरह से आटे के अंदर। तो फटाफट से, मतलब कि मैं जब भी उठते हैं ना, तो बच्चों को रहता है कि अच्छा ब्रेकफास्ट क्या, नहीं तो आजकल छुट्टियां पड़ी हैं, फटाफट से फ़ोन उठाते हैं उन पे, या तो टीवी, तो उससे बढ़िया रहता है कि उनको अपने साथ में बिज़ी रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब बना रही होती हूँ तो इनको भी ले आती हूँ कि आ जाओ, फिर गप्पे भी मारते रहते हैं साथ साथ में, और फिर अपना ये काम भी करते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ लगाई जा रही है मेहंदी, और आज है सोमवार, सावन का महीना चला हुआ है, और शानू और वंदना ने किया हुआ है फास्ट। और मैडम आप भी कर लीजिए। मैं भी देखता हूँ, नहाना ही तो है मैंने। तो खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वो तो मुझे ही पता है, वैसे भी मैं लेट ही खा। पेट की सफाई हो जाएगी बढ़िया से, बाकी जो आपके अंग है उनको भी रेस्ट मिल जाएगा एक दिन के लिए। अच्छा जी, अच्छा, तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं। और कुछ ये बोल रही है मेरे को ऐसे बना के दो। एस यहाँ पे डिजाइन भी बनेगा, ऐसा वाली डिजाइन है, मेरे नाम के लेटर वाली। करो तो करो, बढ़िया से लगाना मेहंदी, ठीक है। ओके जी, ओके। तो मंडे का है दिन और मेरा है फास्ट। मेरे को देख करके शान भी बोले मुझे भी व्रत करना है। फिर मैं उसको बोली कि नहीं, बच्चे व्रत नहीं करते, नहीं तो उनको पाप चढ़ता है, मतलब कहीं कुछ बोलना पड़ता है बच्चों को ठगने के लिए। फिर मैंने इसके भी मेहंदी लगाई, अपने भी, और फिर बाद में दूसरे हाथ में मुझसे नहीं लग रही थी तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। फिर ये लगे लगाने, और क्या ही बताऊँ मैं, फिर मैं इनको बताई जा रही थी कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो फिर जैसे तैसे भी इन्होंने किया। इसके अलावा फिर भाई शानवी को बस जी कहीं पर भी लग जाती है, हो जाती है, म्यूज़िक लगाने की स्टार्ट हो गई। तो ऐसा रहा आज का दिन तो खैर बहुत ही अच्छा था, लेकिन रात फिर बहुत ही माड़ी गई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ बारिश हुई, और जगह जगहों से फिर सुबह जब हम उठे तो अलग अलग जगहों से फिर सुनने को भी मिला। आजकल आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, झट से मतलब वीडियो वगैरह वायरल हो जाती है, तो पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ। तो बस व्रत हम लोगों ने किया था, और ये फिर मेहंदी वगैरह लगाई, और थोड़ी देर में धो भी दी थी, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ गया था। तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे देख देख के कि शानवी के हाथों में भी अच्छा आ गया था, मेरे हाथों में भी अच्छा आ गया था, एक दूसरे को दिखा रहे थे, और ऐसे ही हंसी मजाक यहाँ पे चला हुआ था, बैठ के आपस में मतलब गप्पे शप्पे कर रहे थे। इससे पहले थोड़ी देर मतलब बच्चों से होमवर्क वगैरह भी करवाया था,
और ये देखिए ये ग्रीन कलर का सूट फिर आज हमने पहना हुआ था, और शानवी ने भी जैसे जैसे मतलब मैं करती हूँ वैसे वैसे शानवी भी, तो इसके पास ये टॉप था ग्रीन कलर का, इसने ये पहन लिया था। और बस जी ऐसे ही बातचीत हो रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार।